हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट चैप्टर नंबर 21 कॉन्ग्रुएंसी की इंट्रोडक्शन तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ और उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और क्लास 7 की प्लेलिस्ट से जाके भी आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 21 और इससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। चलिए अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेट वेदर द पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स गिवन इन द फॉलोइंग फिगर आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कोई भी फिगर्स कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं, उनके कुछ रूल सीखे थे, 5 कंडीशन थी। फर्स्ट क्या थी आपकी, साइड साइड साइड। अगर कोई भी 2 ट्रायंगल्स हैं उनकी सारी साइड्स अगर सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। सेकेंड हमने देखा था साइड एंगल साइड, कि 2 साइड्स के बीच वाला एंगल अगर सेम आ जाए तब भी वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। थर्ड हमने देखा था एंगल साइड एंगल, विच मीन्स 2 एंगल्स के बीच वाली साइड अगर सेम है और 2 एंगल्स भी इक्वल हैं तो वो भी दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। देन फोर्थ हमने किया था एंगल एंगल साइड, 2 एंगल्स, पहले 2 एंगल्स आ जाएंगे फिर थर्ड साइड आ जाएगी। देन फिफ्थ RHS, राइट एंगल होगा दोनों में एक इक्वल, हाइपोटेनियस इक्वल होगी और कोई भी अदर साइड, 2 साइड्स में से कोई भी जो अदर साइड है वो क्या होगी, इक्वल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये साइड 2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, ये 4 है, यहाँ भी 4 है। बट अब आपने ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ ये बॉक्स का मीन्स 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि एक एंगल आ रहा है, इसमें भी एंगल है, एक साइड है, इसमें भी साइड है। बट हमारा यहाँ से आप रूल देखिए, रूल के अकॉर्डिंग 2 जो साइड्स हैं बीच वाला एंगल आना चाहिए, 2 साइड्स के बीच में एंगल, तो ये दोनों साइड्स हैं, इसके बीच में एंगल है। बट उसके अकॉर्डिंग ये साइड 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी, पर उन्होंने ये 4 नहीं कही, ये की है। तो इसमें तीनों के तीनों जो साइड्स हैं वो भी इक्वल नहीं है, मतलब 3 जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होनी चाहिए वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये एंगल 40 डिग्री है, 30 है, और ये सिंबल्स को मैंने आपको पहले भी समझाया था। सिंबल्स का मतलब होता है, जब हमने एग्जांपल्स भी की थी, वीडियो जो हमने इसकी की है ऑलरेडी इंट्रोडक्शन की, तो आप वो सबसे पहले ज़रूर देखिए। अगर इंट्रोडक्शन क्लियर होगी तो ही आपको एक्सरसाइज समझ आएगी। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके वो वाली वीडियो देख लीजिए। देखिए अब सबसे पहले क्या है, ये 2 लाइन्स हैं, इस पे भी 2 लाइन्स हैं, इसमें ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो 1 थिंग आ गई हमारे पास। देन इस पे 3 लाइन्स है, इस पे 3 लाइन्स है, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे 2 है, तो हम कैसे बताएं कौन सा एंगल इक्वल है। तो हमें क्या करना है, जब आपको ऐसा कुछ हो तो आप पहले क्या किया करिए, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के हम ये एंगल को फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे 40 है, 40 + 30 आपके पास हो गया यहाँ पे 70। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो आप 180 में से 70 माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 110। तो ये एंगल आ गया 110। 2 साइड्स के बीच वाला एंगल 110 है, यहाँ भी 2 साइड्स के बीच वाला एंगल 110 है। इट मीन्स यहाँ तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखते हैं इसको लिखना कैसे है। अब सिंपल ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ बताना ही है तो इतना लिख के नहीं दिखाना, तो आप यहाँ बोल सकते हैं एंगल 40 एंगल तो हमने नहीं लेना, यहाँ पे नहीं है ये, दिस साइड इज इक्वल टू दिस, यहाँ भी 2 साइड्स, तो रूल बताना है बस आपने कौन सा बना, साइड एंगल साइड, 2 साइड्स के बीच वाला एंगल यहाँ पे इक्वल है। यहाँ पे नहीं इक्वल थी तो हमने लिख दिया नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये साइड 5 है, यहाँ भी 5 है, ये 4 है, इसके बाद भी 4 है, और ये देखो डबल साइन है, इट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंगल इसके इक्वल है। अब अगेन 2 साइड्स के बीच वाला एंगल, फिर से 2 साइड्स के बीच वाला एंगल यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ कोई और एंगल है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्योंकि अगर 2 साइड्स हैं, ध्यान से देखना आपने, दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल है ना, तो यहाँ भी दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए था, बट उन्होंने इसको इक्वल नहीं बोला, उन्होंने बोला ये इसके इक्वल है। तो इट मीन्स ये भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है आपने उससे करना, आप अपनी मर्जी से इसको नहीं बोल सकते कि ये एंगल इसके इक्वल है, उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया। अभी देखिए ये 4 है, 4 6 6 5 5, यहाँ तो सारी साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 4 है, ये राइट एंगल है 90 डिग्री, ये भी बॉक्स का रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 2 थिंग्स तो हो गई। साइड दिस इज इक्वल टू दिस एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है आपकी हाइपोटेनियस, तो इसमें भी 8 है, इसकी हाइपोटेनियस भी 8 है, तो ये रूल बन रहा है यस। कौन सा रूल बन रहा है? राइट हाइपोटेनियस साइड, देखिए एक राइट एंगल होना चाहिए यस है, हाइपोटेनियस दोनों की इक्वल है यस, और एक साइड भी दोनों की इक्वल है, तो बाय RHS बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे क्या है, दो एंगल्स, यहाँ पे दो एंगल्स के बाद वाली साइड क्या है, इक्वल। 2 एंगल्स के बाद देखो 1 2 फिर देन साइड, 1 2 देन साइड, तो इट मीन्स ये कौन सा रूल बन रहा है, एंगल एंगल साइड, ये भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों एंगल्स के बाद वाली साइड इक्वल है, और सेम यहाँ भी वही पैटर्न बन रहा है। अब देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे उन्होंने बोला है ट्रायंगल ABC, तो हम छोटी सी यहाँ ट्रायंगल बना भी सकते हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC उन्होंने क्या बोला है, AB इज 2 सेंटीमीटर, देन BC इज 3.5 सेंटीमीटर एंड एंगल C इज 80 डिग्री। देन DEF एक और ट्रायंगल है आपके पास, DEF, दूसरी ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, DE इज 2 सेंटीमीटर, DF इज 3.5 सेंटीमीटर एंड D इज 80 डिग्री। अब आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पे 2 साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल है, बट यहाँ पे 2 साइड्स के बीच वाला एंगल 80 नहीं है, ये वाला एंगल अलग से, यहाँ पे 80 दोनों के बीच आ रहा है और यहाँ दोनों साइड्स के बीच में 80 नहीं आ रहा, तो ये भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे हमने देखना है कि कोई भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। देन अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, और हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल फिगर बना दी जो हमें दी थी गिवन, और गिवन क्या दिया है कि 2 ट्रायंगल्स हैं और ये भी गिवन है। देखिए जो सिंबल बनाए होते हैं ना वो आपको गिवन होता है, तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि AB AC के इक्वल है एंड BD D C के या CD के इक्वल है। अब हमें करना है अपना क्वेश्चन प्रूव। जो प्रूव करना है पहले हम लिखेंगे, हमने जो ट्रायंगल्स प्रूव करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, आपने एज इट इज ही लिखना है जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, एंड ट्रायंगल ACD, जो ट्रायंगल्स के उन्होंने हमें नेम दिए वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है कि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए अगेन आपको याद है हमें 3 थिंग्स को सेटिस्फाई करना है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि ABD ट्रायंगल में से AB साइड एंड ACD ट्रायंगल में से AC साइड दोनों इक्वल है, और आपको इसका रीज़न देना है। रीज़न क्या देना है कि ये दोनों गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, हम क्यों बोल रहे हैं, ये आपको रीज़न देना है, बिकॉज इसके बिना आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखिए AB एंड AC दोनों इक्वल है, गिवन दिया हुआ था। देन BD, इस ट्रायंगल का BD एंड ACD ट्रायंगल का CD भी इक्वल है, तो ये भी हमें क्या दिया हुआ है, गिवन। एंड अब थर्ड थिंग क्या करें, कोई एंगल तो नहीं दिया, बट अब ध्यान से देखिए जो AD साइड है वो दोनों में आ रही है, AD ABD की भी साइड है और AD ACD की भी साइड है, तो AD इज इक्वल टू AD दोनों में आ रही है, तो इसको हम लिख देंगे कॉमन। जो दोनों में कॉमन है वो तो इक्वल ही है, तो कौन सा रूल हो गया, बाय साइड 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 एग्जाम, जो आपका रूल है कॉन्ग्रुएंसी का, उससे क्या प्रूव हो गया कि हमारी ट्रायंगल ABD क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया बाय साइड 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 कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें में 2 ट्रायंगल्स गिवन है ADC एंड ABC। बोथ द ट्रायंगल्स में हमें कुछ फिगर्स में बताया हुआ है ऑलरेडी, साइड जैसे ये साइड इसके इक्वल है एंड ये साइड इसके इक्वल है, एंड हमें 3 पार्ट्स को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम पेपर पे यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख लिया है कि हमारे पास ये देखिए ये गिवन ट्रायंगल है और हमने ये प्रूव करना है। और गिवन क्या है, सबसे पहले हमने लिखा कि इन द फिगर AB, देखिए ये AB AD के इक्वल है एंड BC DC के इक्वल है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है
कि ABC ट्रायंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट है। मैंने आपको अभी समझाया, जब भी हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी सबसे पहले हम वही ट्रायंगल्स लिख लेंगे, जैसे इन ट्रायंगल ABC एंड लिखना है। आपने कॉन्ग्रुएंसी का साइन यहाँ नहीं डालना, कॉन्ग्रुएंसी का साइन हम तब बनाएंगे जब हम ट्रायंगल्स को प्रूव कर लेंगे। तो हमने लिख दिया इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ADC। सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC। पहले मैंने ये लिखा है, तो इस साइड कौन सी आ रही है, AB साइड, किसके इक्वल है, AD के। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न हम लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन है। देन इस ट्रायंगल में से BC साइड किसके इक्वल है, इस ट्रायंगल की DC साइड के, तो ये भी हमें क्या है, गिवन। देन AC दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, AC इज इक्वल टू AC कॉमन। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, कौन से रूल से हो रहा है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय साइड 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 एग्जाम। साइड 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 जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी का रूल है, उससे दोनों ट्रायंगल्स हमने क्या प्रूव कर दी है, कॉन्ग्रुएंट। देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है, क्या एंगल B एंगल D के इक्वल है, प्रूव करना है कि एंगल B एंड D, ये B एंड D दोनों क्या आ जाए इक्वल। तो हम लिखेंगे यस एंगल B एंगल D के इक्वल आ गया, रीजन बाय CP CT भी लिख सकते हैं, और CP जैसे CP CT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मैंने उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है CP CT। अगर आपके पास, अब ध्यान से समझना CP CT एग्जैक्टली क्या होता है, अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो उसकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। फॉर एग्जांपल ये तीनों साइड तो इक्वल थी, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये पार्ट जो है वो इसके इक्वल होगा, ऐसे ही ये जो एंगल है हमारा वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी जब हो गई प्रूफ दो ट्रायंगल्स में, तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हमने लिख दिया B D के इक्वल है, प्रूव कर दिया बाय CP CT। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ करना है, ध्यान से समझना है कि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल DCB को। अब देखिए DCB एंगल कौन सा है, DCB, ये पूरा एंगल है। और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो AC लाइन है हमारी, ये जो हमने पूरा AC लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ये क्या कर रही है, हमारे इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। और बाइसेक्ट करने का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमें ये प्रूव करना है, इट मीन्स इनडायरेक्टली कि ये दोनों इक्वल है। तो ये तो हम CP CT से ही बोल देंगे। देखिए एंगल DCA, DCA ये वाला एंगल किसके इक्वल है, BCA के। ध्यान से देखना, एक बार दोबारा देखते हैं, DCA इज इक्वल टू BCA, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। फिर रीजन देंगे बाय CP CT। तो ये दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल्स ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। अगर दोनों एंगल ही इक्वल आ गए तो हम बोल सकते हैं कि AC बाइसेक्ट कर रही है एंगल DCB को। अब यहाँ हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, हमने यहाँ पे इस पार्ट में तीनों पार्ट्स को जो हमसे पूछे थे वो प्रूफ कर दिए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें फिर से यहाँ पे एक पूरी ट्रायंगल दी है जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है AD ने। ये फिगर हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना ली है। देन अब इसमें क्या गिवन है, हमें इन द फिगर हमें ये गिवन है कि हमारी AB साइड देखिए इक्वल टू का साइन है, AC के इक्वल है, ये भी सेम सिंबल है, तो BD भी DC के इक्वल है। तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे। अब हमें जो प्रूफ करना है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो फर्स्ट पार्ट से प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। टू प्रूफ में लिख दिया। प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, दो ट्रायंगल्स हमने ले ली। सबसे पहले क्या बोलेंगे हम कि इसकी AB साइड इसके AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है। रीज़न क्या आएगा, गिवन, कि ये हमें गिवन दिया हुआ है। देन BD इज इक्वल टू CD, ये भी क्या है आपको ऑलरेडी गिवन। देन AD इज इक्वल टू AD कॉमन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड क्या आ रही है, कॉमन। एंड बाय बोथ द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABD अब कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल ADC के बाय साइड 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 एग्जाम। देखिए साइड 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 रूल से
हमने बोथ द ट्रायंगल्स को क्या बोल दिया है, कॉन्ग्रुएंट। हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में हमें बताना है क्या एंगल बी सी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल, देयरफॉर एंगल बी भी सी के इक्वल है बिकॉज बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने आपको अभी समझाया अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट देखिए, ये पार्ट किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, सी के, तो एंगल बी भी सी के इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे बाय सी पी सी टी। देन थर्ड पार्ट में आपको बताना है कि एंगल ए डी बी, तो ध्यान से देखते हैं एंगल ए डी बी कौन सा है, ए डी बी। हमें ये बताना है कि ये एंगल ए डी सी इसके क्या है, इक्वल। तो अगेन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये एंगल इसके भी इक्वल होगा, तो ए डी बी इक्वल है ए डी सी के, तो क्या रीज़न लिखेंगे, अगेन बाय सी पी सी टी। थर्ड पार्ट भी प्रूव कर दिया हमने। फोर्थ में हमें बताना है, प्रूव ये करना है कि जो एंगल ए डी बी है वो 90 डिग्री है। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे हमने ध्यान से समझना है ये हम कैसे प्रूव करें। फर्स्ट सेकंड तो हो गया हमारा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए बी डी प्लस ए डी सी अगर दोनों को ऐड कर दें तो ये 180 का एंगल बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो ये आप सब स्टूडेंट्स को ऑलरेडी अच्छे से पता होगा कि जब भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो एंगल्स है जैसे यहाँ बने तो उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल पे बनने वाले दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। देन तो इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल एंगल हैं तो हम एक ही जगह पे दूसरे का नेम लिख सकते हैं। हमें ए डी बी को प्रूव करना है तो ए डी बी एज इट इज़ रहने दिया। यहाँ मैंने ए डी सी की प्लेस पे भी क्या लिख लिया, ए डी बी। उसका रीज़न क्या है हम साइड में बता सकते हैं कि ए डी बी इक्वल है ए डी सी के, इसलिए हमने यहाँ पे ए डी सी की प्लेस पे भी ए डी बी लिख दिया है। तब यहाँ पे ए डी बी है, यहाँ पे ए डी बी है, तो ये 1 है, ये भी 1 है। 1 + 1 कितने हो गए, 2 ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2। हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 1s एंड 2 90s, तो हमारा आंसर आ गया ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लिख देते हैं, हमने सारे पार्ट्स प्रूव कर दिए। यहाँ हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड, सारे के सारे पार्ट्स हमने प्रूव कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसकी फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। सबसे पहले आपको गिवन क्या दिया हुआ है कि ए सी इक्वल है ई सी के एंड बी सी इक्वल है डी सी के। हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एंड ए बी ई डी के इक्वल है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ई सी डी। अब सबसे पहले इसका साइड ए सी उसके ई सी के इक्वल है और रीज़न क्या दे देंगे आप, गिवन, क्योंकि ये आपको गिवन है कि दोनों साइड्स इक्वल है। देन बी सी साइड इस ट्रायंगल की बी सी साइड इसके डी सी के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। बट अब हमें थर्ड साइड गिवन नहीं है, ना ही वो कॉमन आ रही। अब क्या करें, देखिए दो साइड्स गिवन हमने लिख दी पर थर्ड भी हमें चाहिए। तो ध्यान से देखिए ये एंगल एंड ये एंगल दोनों इक्वल हैं। उसका रीज़न मैं आपको अभी समझाती हूँ। ए सी बी एंगल ई सी डी के इक्वल है, ए सी बी इक्वल है ई सी डी के। उसका रीज़न आप लिखेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। देखिए वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो क्रॉस लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, दोनों जैसे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो ऑपोजिट एंगल है इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये इसके इक्वल होगा एंड ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैं इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने शॉर्ट में लिख दिया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए हमारे, इक्वल। तो अब कौन सा रूल बना, देखिए ध्यान से, साइड देन एंगल देन साइड, साइड एंगल साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ACB is congruent to triangle ECD by साइड एंगल साइड एग्जाम। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट। तो इससे अपने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या बताना था, क्या ABDE के इक्वल है। अब दोनों ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी
रीज़न क्या दे देंगे आप, बाय CP/CT। तो हमने लिख दिया AB इज इक्वल टू ED रीज़न बाय CP/CT। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल, हैंस प्रूव्ड। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए अपने एक्सरसाइज 21 के, एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को समझ आ भी गया होगा। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।